स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं। मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह तल मंजिल पर बैठे दिव्यांगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। दिव्यांगजनों ने कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान रेड क्रॉस के माध्यम से दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता भी की गई और स्कूटी के आवेदन भी स्वीकृत किए गए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने दिव्यांगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं अलग से सुनी और उनका निराकरण भी किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाए ताकि उन्हें असुविधाओं का सामना न करना पड़े। ये प्रयास किए जाते हैं। दिव्यांगजनों की सुनवाई तल मंजिल पर ही की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि दिव्यांगों को स्वरोजगार से रोजगार की दिशा में जोड़ने के लिए आगामी 20 फरवरी को ग्रामीण हाट बाजार में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पेंशन से संबंधित मामलों को लेकर अगले मंगलवार से नगर निगम का स्टाफ भी जनसुनवाई में मौजूद रहेगा ताकि पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर लोगों को जोनल कार्यालय नहीं। सर, विकलांगों का जनसुनवाई सुनी गई है, आपके द्वारा क्या? देखिए, जनसुनवाई में जितने भी आवेदक आते हैं ये प्रयास किया जाता है कि सभी का मौके पर ही निराकरण किया जाए और उनको असुविधा का सामना भी न करना पड़े, बार बार उनको चक्कर न लगाना पड़े। इसी क्रम में जितने भी दिव्यांगजन आते हैं उनकी सुनवाई नीचे ही होती है, जिससे कि उनको ऊपर न जाना पड़े। और ख़ास तौर पर रोजगार से संबंधित और स्कूटी से संबंधित आवेदन जो दिव्यांगों के आते हैं उस हेतु आगामी 20 फरवरी को जो ग्रामीण हाट बाजार है उसमें एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वरोजगार से और रोजगार से कैसे दिव्यांगों को जोड़ा जाए, इस हेतु वो कैंप होगा। उसकी तैयारी भी हम लोगों ने चालू कर दी है। इसके साथ साथ पेंशन से संबंधित भी कुछ आवेदन आते हैं। इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है कि आगामी मंगलवार से एक नगर निगम का भी एक यहाँ पर एक कियोस्क टाइप का लगाया करेंगे, जिससे कि जो पेंशन से संबंधित आवेदन है उनको नगर निगम के जोनल कार्यालय में न जाना पड़े। मंगलवार को अगर कोई आता है तो यहीं पर हम लोग उसका प्रकरण दर्ज कर लिया करेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य आवेदक आए हैं, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, सहकारिता से संबंधित हो, उसमें कुछ को TL मार्क किया गया है, सबको CM हेल्पलाइन में भी सबका रजिस्ट्रेशन कराया गया है और कोशिश करी जा रही है कि दोबारा उनको ना आना पड़े, एक बार में ही उनका शिकायत का निराकरण। सर, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ दिव्यांगजनों की मदद की गई है? जी हाँ, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ फीस और चिकित्सा के लिए जो मदद है वो करी गई है। इस संबंध में हमारा जो नीति रहती है वो ये रहती है कि सीधा अस्पताल को या स्कूल को ही मदद करी जाए, जिसके उसके दुरुपयोग की संभावना ना हो। सर, आगामी मास्टर प्लान की कवायद शुरू करवाई, किस तरह के आधार नहीं तो क्या इसका जो है? देखिए, आगामी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होना है और उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें कि बेस FAR कितना होना चाहिए, अलग अलग जो रेडियल रोड्स हैं उनके संबंध में उनके क्या सुझाव हैं, या अन्य लैंड यूजर से संबंधित क्या सुझाव हैं, उनसे चर्चा करी जाएगी। उसके आधार पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर सभी जनता की आपत्तियों की सुनवाई होगी और उसके बाद उसको अंतिम मेट्रोपॉलिटन एरिया में को भी जोड़ने का प्रश्न। देखिए, इस संबंध में मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो एक नोटिफिकेशन हुआ था, इसके साथ साथ एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान भी हमारी तैयार करने की योजना है। और जैसा मैंने बताया कि जो मास्टर प्लान से संबंधित जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी उसमें हम लोग इन प्लान्स को प्रस्तावित करेंगे और जो भी उस बैठक में अंतिम फैसला होगा उस पर काम करेंगे।